हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका V2 मैथ्स क्लासेस में। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर है, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास x रियल है, मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास 2 है, 1 है, मतलब इमेजिनरी नहीं है, उसमें आई नहीं आ रहा है। सपोज व्हेन x इज़ रियल मीन्स x इक्वल्स टू n, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, लेकिन वो रियल है, उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट कंटेन नहीं है। तो फॉर्मूला हमें ये याद रखना है। देखो, साइन का आपने पढ़ा था, कॉस का पढ़ा था। अब आप कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स में जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ये होता है, एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, साइन एक्स का ये होता है और कॉस एक्स का ये होता है। फिर आता है हमारे पास इलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़। इलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये तो हमारे पास रियल के लिए था, जब एक्स कोई रियल नंबर होगा। अगर हमारे पास एक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, यानी कि एक्स की वैल्यू आई थीटा हो जाए, तब अगर आपने इसको इसी एक्सपेंशन से खोलेंगे, 1 प्लस एक्स की जगह आपने आई थीटा पुट करा एंड सो ऑन। अब आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा थोड़ा। जैसे आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके लिख लिया। ये सारे रियल वैल्यूज़ हैं और ये सारी इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। तो अब आप देखेंगे ये किसका एक्सपेंशन है, देखिए ऊपर कॉस एक्स का, और ये किसका है, साइन एक्स का। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वो प्रूव हो रहा है इससे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ पे साइन थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने यही करा है, ये लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ऑल्सो अब हमने एक्स की जगह पीछे माइनस आई थीटा रखा, आई थीटा की जगह, तो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग करके एक साथ लिख लिया। तो ये तो माइनस साइन है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब फर्स्ट और सेकंड को पहले हमने ऐड करा तो क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल्स ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। फिर हमने एक बार सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है, साइन थीटा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो हमें इससे ये कंक्लूड हुआ, ये हमने निष्कर्ष निकाला कि वॉट एवर थीटा चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ये वैल्यूज़ जो है साइन और कॉस थीटा की, इसे कहते हैं इलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़। ठीक है, इलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ कहते हैं। अब चाहे आप थीटा की जगह एक्स रख लीजिए, चाहे मतलब वो जो हो आई थीटा की जगह आप एक्स रख लीजिए या आई थीटा रहने दीजिए, थीटा चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, इसका एक्सपेंशन हमेशा यही रहता है और इसी को कहते हैं इलर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़। अब हमें टेन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी, तो टेन थीटा की क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, वो हमने ये लिख लिया। सिमिलरली इसको कॉट थीटा हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो हमने ये कर लिया। सेक और कॉसेक थीटा की भी वैल्यूज़ ऐसी ही निकलेंगी। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पीरियोडिसिटी क्या होती है ई की पावर जेड की। ठीक है, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है। मैं आपको जनरल बता देती हूँ। पीरियोडिसिटी मीन्स क्या होता है, हमारा कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है, तो सपोज हमारे पास f(x) कोई फंक्शन है, इसको हम पीरियोडिक तब कहेंगे अगर एक स्मॉलेस्ट वैल्यू इस फंक्शन में ऐड करने पर हमें वापस से वो ही फंक्शन मिल जाए। ठीक है, क्या, अगर हम इसमें कोई t एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, इस फंक्शन में ऐड करने पर हमें वापस से ही वही फंक्शन मिल जाए, तो हम कहेंगे कि द फंक्शन इज f(x) इज पीरियोडिक। ओके, अब क्या है, e की पावर z की हम पीरियोडिसिटी चेक करेंगे कि कितनी आती है। हमें पता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब e की पावर z में क्या करा, हमने यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने इसे, आपने एक्सपोनेंशियल्स वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे, e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई लिख लेंगे। प्लस में है तो मल्टीपल में हो जाता है और माइनस होता तो यहाँ डिवाइड में चला जाता। फिर e की पावर x को हमने ऐसे ही रहने दिया और e की पावर आई वाई को हमने फॉर्मूले से खोल दिया, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा प्लस 2r पाई जो होता है वो कॉस थीटा के ही बराबर होता है, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करेंगे कॉस a प्लस b के फॉर्मूले से, तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। सिमिलरली फॉर साइन ऑल्सो, तो हमारे पास यही आएगी, इसलिए हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब e की पावर x, ये फिर e की पावर i, थीटा का फॉर्मूला बन गया। थीटा क्या है इस बार हमारे पास, y प्लस 2n पाई।
फिर हमने इसको और इसको ऐड करके लिख लिया, ये तो सब मल्टीपल में खुल जाएंगे, ठीक है, प्लस आई 2n पाई। फिर इसकी वैल्यू क्या है, z लिख दिया, प्लस 2n पाई आई। तो हमें ये पता चला कि e की पावर z जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि ये जो है हमारे पास विद पीरियड कितना है इसका 2 पाई आई है, इसलिए हमारा e की पावर z एक पीरियोडिक फंक्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपकी पिछले चैप्टर से रिलेटेड या इस चैप्टर से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे इसमें कि हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं और सर्कुलर फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको कमेंट करिए, ठीक है। और ये जो आपको एक्सपेंशन है ये डायरेक्ट ही याद रखनी है। थैंक यू।